चाइना में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो उसका जो ओमिक्रॉन का जो स्ट्रेन है वो BF.7 है। वहाँ के जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं या पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि वहाँ पे इस वेरिएंट की फर्स्ट वेव चल रही है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या मिड वीक ऑफ जनवरी में वहाँ पे चाइना के अंदर सेकेंड वेव आएगी और थर्ड वेव ये वो सोच रहे हैं कि मिड ऑफ द मार्च आएगी। और ये भी वो मान रहे हैं कि हमारे यहाँ अप्रैल के महीने में 3,22,000 की डेथ होगी बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन BF.7। ये उनका डाटा है। लेकिन हमारी कंट्री में भी केस आने शुरू हो गए हैं, जैसा कि आज की न्यूज़ में भी आया है कि 4 केसेस कन्फर्म है BF.7 के। लेकिन चाइना के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, वो लोग ऐसा वहाँ पे नंबर ऑफ़ द केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? उनका ये मानना है कि जब हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया तो उसमें लोगों को हमने बिल्कुल ही पैक कर दिया और उसमें लोग बाहर नहीं निकले और उसमें क्या हुआ कि लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये माना जाता है कि जब भी बॉडी के अंदर किसी भी वायरस का नेचुरल इन्फेक्शन होता है, उसकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक बॉडी में रहती है, एज़ कम्पेयर टू दी जब हम वैक्सीन लगाते हैं। वैक्सीन की एंटीबॉडी हो सकता है कि आपकी साल की 2 साल या 3 साल तक आपकी एंटीबॉडी ख़त्म हो जाए, और जो नेचुरल इन्फेक्शन है उसकी एंटीबॉडी काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। वो उनका ये मानना है कि वहाँ पे ये शायद ये रीज़न है। दूसरा रीज़न उनका ये मानना है कि जो बूस्टर डोज़ है, चाइना में लोग कम लगवा रहे हैं, और ये रिकॉर्डेड है कि मोर देन 50% ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन ही लोगों ने वहाँ पे जो है बूस्टर डोज लगवाई है। तो दो ये मेन रीज़न है चाइना के अंदर जो नंबर ऑफ द केसेस इस BF.7 के बढ़ रहे हैं। सर कितना ये खतरनाक है? अभी ये आने वाला टाइम बताया कि जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना के जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं वो ये सोच रहे हैं कि सेकेंड वेव और थर्ड वेव आएगी और उसमें नंबर ऑफ़ डेथ बढ़ेंगी, ये उनका मानना है। लेकिन मैं अपनी कंट्री के हिसाब से बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारी कंट्री में फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव कोविड की आ चुकी हैं, और उसकी वजह से हमारे लोगों के अंदर, मैक्सिमम लोगों के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि नेचुरल इम्यूनिटी काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी एंटीबॉडी रहती हैं, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है ताकि हम लोगों को कोविड ना हो। और सेकंड, हमारे लोगों के अंदर, काफ़ी लोगों के अंदर 2 वैक्सीन की डोज तो जा ही चुकी है, और थर्ड डोज जो बूस्टर है या प्रिकॉशन डोज हम लोग बोल रहे हैं वो भी काफ़ी लोगों ने लगानी। तो मेरा ये मानना है कि हमारी कंट्री के लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी भी है और हम लोगों ने वैक्सीनेशन की डोज भी पूरी ले रखी। सर ये बताया जा रहा है कि जो ये नया वेरिएंट आया है, अगर एक शख्स के हो जाता है तो ये 18 को प्रभावित करता है। यस, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम इसको R0 बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन कितने लोगों को, नॉर्मल लोगों को फैलाएगा। जो जितने भी पुरानी वेव आई थी कोविड की, वो 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट कर रही थी, R0 बोलते हैं। इसमें ये देखा जा रहा है, चाइना की तरफ से जो रिपोर्टें आ रही हैं, कि एक इन्फेक्ट बंदा 16 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। इसकी जो स्प्रेडनेस है वो बड़ी फास्ट है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमारी कंट्री में, मेरे हिसाब से एज ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट मैं कह सकता हूँ कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज क्या देना चाहोगे? सर भारत सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की? हाँ, भारत सरकार की तरफ से अलर्ट आया है, वो भी हम लोग पूरे स्टेट में और सारा अलर्ट जा चुका है। अलर्ट इस बात का आया है कि जीन सीक्वेंसिंग हर लेवल पे होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को पता लगे कि हमारी कंट्री में BF.7 आ चुका है या नहीं आया, कितना आ चुका है, ये उस जीन सीक्वेंसिंग से पता लगेगा। अब रही प्रिवेंशन की बात, तो प्रिवेंशन में तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जिनकी प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज बच चुकी हैं, स्पेशली दी एल्डरली एज ग्रुप, या जिनको कोई क्रोनिक बीमारी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या सांस की दिक्कत है, या कोई कैंसर है, वो अपनी जल्दी से जल्दी थर्ड डोज लगवा लें, ताकि उनको इस ओमिक्रॉन का जो है आपको इन्फेक्शन ना हो। और दूसरा, फेस पे मास्क लगाएं, क्योंकि वैसे भी ठंड का मौसम है, वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है। मास्क लगाएंगे, आपके लिए भी अच्छा होगा और लोगों के लिए भी अच्छा होगा।